हम आप लोगों को कल जो विलोम शब्द बताए थे, विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द की रचना कैसे होती है, उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी कल बता चुका था। आज उसी के आगे जो मैं 20-25 शब्द बताया था, उसके बाद फिर आगे की सिलसिला ही जारी है। ये लगातार आपको मैं बोला हूँ, कराते रहूँगा। जैसे उसमें रचना के आधार पर मैं कल जो वीडियो डाला था उसको आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से विलोम शब्दों की रचना की जाती है। विलोम का अर्थ उल्टा होता है वो तो पता है, लेकिन कौन से पद में कौन सा विलोम होगा, उसमें विशेषण का विशेषण, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण, संज्ञा पद का संज्ञा, और उसका ठीक विपरीत भी था, उपसर्ग लगा के भी हम विलोम शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम कहीं और दूसरी तरीके से उस विलोम का आंसर देना चाहेंगे, उसको अगर हम सही करना चाहेंगे पेपर में, तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। जैसे अगर मैं क्रिया का विशेषण अगर क्रिया विशेषण का मैं विलोम क्रिया विशेषण में नहीं बताऊंगा, तो विलोम आप लोगों का गलत साबित हो सकता है। जैसे आज के नए शब्दों का मैं विलोम शब्द बताने चल रहा हूँ आपको। विलोम शब्दों की रचना, विलोम शब्दों की सूचना निम्नलिखित है, ठीक है, ये सूची दी हुई है, ठीक है। अब जैसे शब्द है और विलोम है। असली नकली, ठीक इसके विपरीत है अमर मृत, इसके ठीक विपरीत है अमीर गरीब, उसके उल्टा है अंधकार प्रकाश, अधूरा पूरा, अर्थ अनर्थ, अमृत विष, ये सब उल्टा चल रहा है। अतिवृष्टि अनावृष्टि, यहाँ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपको बता दें, यहाँ उपसर्ग का प्रयोग है। अपेक्षा अनपेक्षा, यहाँ भी उपसर्ग लगा हुआ है। अंत अनंत, ये उसका ठीक विपरीत, स्वतंत्र शब्दों का विपरीत है। और जैसे अग्रज अनुज, ये अग्रज है, ये अनुज है, अग्रज मीन्स बड़ा, अनुज मीन्स छोटा। अभ्यास, लगातार अभ्यास करने वाला, अनाभ्यास, ये आपका बना है उपसर्ग लगा के। अथ, प्रारंभ करना, अथ इति, अनुकूल प्रतिकूल, इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। अंदर बाहर, ठीक उल्टा शब्द है। अनुराग विराग या बैराग। अमावस्या, अमावस्या का पूर्णिमा, ठीक उल्टा है। अभिज्ञ अनभिज्ञ, ये भी उपसर्ग लगा के बना हुआ शब्द है। अर्वाचीन प्राचीन, अनुलोम प्रतिलोम, उसके विपरीत, ये विपरीत भी है और उपसर्ग का भी है। अधूरा और पूरा, अनुरक्ति विरक्ति, अपूर्ण पूर्ण। यहाँ देखिए, यहाँ उसका उल्टा है, उल्टा शब्द, स्वतंत्र शब्द का उल्टा मतलब मेरा कहने का यह है कि अपूर्ण मतलब आधा, और कार्य पूरा नहीं हुआ, पूर्ण, ठीक इसके विपरीत शब्द का है। अकाम निष्काम, अभ्यस्त अनभ्यस्त, इस भी उपसर्ग लगा हुआ। अनाथ सनाथ, अवकाश अनवकाश अवकाश, अवनति उन्नति, अवनति का मतलब नीचे जाना, मतलब आपके किसी भी कार्य में गिरावट होती है उसको अवनति कहते हैं। उन्नति मतलब उत्थान, या उसको मतलब उन्नति हो रही है, इसके इसके परिप्रेक्ष्य में। अनुग्रह विग्रह, अनभिज्ञ भीग, यहाँ देखिए उपसर्ग लगा है, यहाँ उपसर्ग नहीं लगा है, तो उपसर्ग को हटा दिया गया है, बस यही, क्योंकि ये स्वतंत्र शब्द में या किसी भी शब्दों में ये बन नहीं सकता है। अजल निर्जल, अवलंब निरालंब, अल्प बहुत या बहु अधिक, अनादर आदर, ये उपसर्ग का प्रयोग है। अधम होगा, ये गलत है, अगम नहीं अधम होगा, उसका होगा उत्तम। अग्रिम, अग्रिम का मतलब आगे, अंतिम का मतलब किसी भी लाइन में होता है ना, अग्रिम पंक्ति और अंतिम में जो किसी लाइन में जो खड़ा रहता है सबसे पहला व्यक्ति, उसको अग्रिम, और अंतिम उस व्यक्ति को कहते हैं। असाध्य और साध्य, यहाँ असाध्य हटा दिया गया है, साध्य, असाध्य मतलब ऐसा रोग जो ठीक ना हो, साध्य मतलब ठीक, इसको कई शब्दों में हम देख सकते हैं। अवनी अंबर, अवनी का मतलब धरती और अंबर का मतलब आकाश, ठीक उल्टा है। यज्ञ अग्ग, विज्ञ या प्रज्ञ, ये भी विलोम इसे आपका उपसर्ग से बना है। अंतिम प्रथम, ठीक उल्टा शब्द है। अंकुश निरंकुश, अंतर बाह, अंतर अंदर बाह हो गए। अंशतः पूर्णतः, थोड़ा पूरा। अंतरंग बहिरंग, अकाल सुकाल, यहाँ भी देखिए ये अकाल है और ये सुकाल है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सु से जो उपसर्ग बनेगा उसका सुकाल। अपेक्षित अनपेक्षित, अल्पकालीन दीर्घकालीन, ठीक उल्टा। अल्पायु दीर्घायु, ठीक उल्टा। अनुरक्त विरक्त, अतल वितर, ये है आपका मैं बताया था आपको, उसको मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत, इसको बार बार करने से हम अभ्यस्त होंगे, और इसको समझने की कोशिश करिए कि कब कौन सा कहाँ बनेगा।
जन्म का ठीक उल्टा होता है मृत्यु। कठिन का विलोम होगा सरल, ये उल्टा चल रहा है। संज्ञा पद का विलोम संज्ञा पद में ही बताना है आपको, विशेषण का विशेषण में, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण में। और जैसे ये विलोम शब्द हो गया, और आपको बनाने का जो तरीका है, विलोम शब्दों की रचना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। स्वतंत्र शब्दों द्वारा, उपसर्ग लगा के या हटा के, उपसर्गों के योग से, दोनों को मिला के भी बनता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है उपसर्गों के परिवर्तन द्वारा, उपसर्ग का उपसर्ग में परिवर्तन होता है, उससे भी आप वैसे विलोम शब्द का निर्माण करेंगे।